भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 27.85 अरब डॉलर का ड्रग और फार्मा उत्पाद निर्यात किया था। इसके अलावा वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है। अमेरिका भारत में निर्मित जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यूएन कॉम ट्रेड डेटाबेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्टैटिक्स के अनुसार पिछले साल भारत ने 9 अरब डॉलर के फार्मा उत्पाद का अमेरिका में निर्यात किया था। भारत के कुल फार्मास्यूटिकल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 31.35% है। अमेरिका में जितनी जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उनमें से 47% भारत से आयात होती हैं। जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की सस्ती वर्जन होती हैं और दुनिया भर में सस्ती होने के कारण लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मा उत्पादों पर 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि जो कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाकर दवाई का उत्पादन कर रही हैं, उन पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ के दायरे से वे कंपनियां भी बाहर रहेंगी जिन्होंने अमेरिका में अपना प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप भारत की एक अहम शक्ति पर चोट करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ट्रंप का ये फैसला भारत के दुनिया का दवाखाना बनने के लक्ष्य को रोक सकता है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि ट्रंप की घोषणा में कंफ्यूजन ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों को लेकर है। अजय श्रीवास्तव ने बीबीसी हिंदी से कहा कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांड नेम से भी बेची जाती हैं, जैसे क्रोसिन। अगर क्रोसिन को ब्रांडेड आयात के तौर पर लिया जाएगा तो टैरिफ लगेगा। कई भारतीय कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां बेचती हैं। भारत की कुल जेनेरिक दवाइयों में ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी कानून के मुताबिक ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों को भी यहाँ पेटेंट दवाई के रूप में देखा जाता है। अमेरिका के कई बड़े फार्मा विशेषज्ञों की राय है कि यहाँ ब्रांडेड जेनेरिक जैसी अवधारणा नहीं है, बल्कि सब पेटेंटेड है। मान लीजिए कि पैरासिटामोल का पेटेंट 50 साल पहले एक्सपायर हो गया और आज वो क्रोसिन या नाइस के नाम से यूएस में बिक रही है, तो इसको हम पेटेंटेड ड्रग तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमें अमेरिका के कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या का इंतजार करना चाहिए। अजय श्रीवास्तव मानते हैं कि भारत का ज्यादातर निर्यात जेनेरिक दवाइयों का है। इनमें जो ब्रांडेड जेनेरिक हैं, उन पर असर पड़ सकता है। भारत में ब्रांडेड जेनेरिक खूब बन रही हैं और उन्हें लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये अच्छी बात है। ट्रंप जेनेरिक दवाइयों को टैरिफ के दायरे से बाहर कब तक रखते हैं, इस पर भी अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद निफ्टी फार्मा में शुक्रवार को 2.14% की गिरावट आई। फार्मा डेटा प्रोवाइडर IQVIA के अनुसार भारतीय कंपनियों की सस्ती दवाइयों के कारण अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम ने साल 2022 में करीब 220 अरब डॉलर की बचत की थी। ये बचत 2012 से 2022 के दशक में कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है। डॉक्टरों की ओर से लिखी गई 10 में से 4 दवाइयों की पर्ची पर भारतीय कंपनियों की बनाई दवाइयां थी। क्या ट्रंप भारत की जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ लगाकर महंगाई बढ़ाने का जोखिम लेंगे? इस पर अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों को खुश करने के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। चीन ने ट्रंप को रास्ते पर ला दिया, लेकिन अब उनके निशाने पर भारत है। उन्हें पता है कि भारत अभी कुछ नहीं कर सकता है। भारत के पास एक उपाय है और आने वाले वक्त में इसे अपनाना ही होगा। जैसे हम अमेरिका को डेटा फ्री फ्लो मुहैया करा रहे हैं, उसे रोक देंगे तो ट्रंप इतनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। चीन ने तो पहले ही रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम करने वाले थिंक टैंक अनंता सेंटर की CEO इंद्राणी बागची कहती हैं कि ट्रंप का टैरिफ एक तरीके से पीएम मोदी की मेक इन इंडिया नीति और ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बीच का टकराव भी है। इंद्राणी बागची कहती हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत की दवाई कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाएं और वहीं दवाई बनाएं, लेकिन भारत में जितना सस्ता श्रम है, क्या अमेरिका में उतना सस्ता मिल पाएगा? अगर अमेरिका में भारतीय कंपनियां दवाई बनाकर भी महंगी दवाइयां बेचेंगी तो इसका फायदा क्या होगा? वो कहती हैं, अमेरिका और भारत में श्रम लागत का अंतर जमीन आसमान का है, लेकिन ट्रंप भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे। उनके पास बर्दाश्त करने की क्षमता है क्योंकि डॉलर का भंडार है। हमारी एक सीमा है और एक सीमा के बाद झेलना आसान नहीं होगा। वो आगे कहती हैं, जैसे सन फार्मा ब्रांडेड दवाइयां भी बनाती है, उसे नुकसान होगा। भारत की ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके हितों पर चोट पहुंचेगी। उनके अनुसार
ट्रंप भारत की हर बड़ी ताकत को कमजोर करने में लगे हुए हैं।